आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों की खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। आपकी स्पीच भी कम दिखाई थी, audience- स्पीच जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम दिखाई, कट किया था स्पीच भी। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हैं हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें 2 चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फ़ोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो खींचना सिखाएं या मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी खत्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे। आज मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को बताऊंगी, बिग बॉस की टीम को बताऊंगी और मृदुल को बताऊंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ वहाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ। उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो, मुझसे पूछो, या फिर शो मेरे सामने एक बार कह दे कि तूने नहीं बोली हो तो मैं बता दूं मैंने ये बोला और फिर वो नहीं दिखाया गया, तो क्या पता ऐसे कौन सी चीजें मेरी कट हो जाती हूँ। फिर जब मैं बाहर हुआ हूँ और मृदुल को, जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इविक्शन, क्योंकि आप किसी लड़के की एंट्री के लिए 19 सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को एंट्री करने के लिए वोटिंग देनी पड़ी हुआ पहली बार। मैं एंट्री करके घर में आया हूँ और मेरे साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि जनता की जगह कुछ लोग आएंगे वही आपको इविक्ट कर जाएंगे। तो मुझे तो दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ी ना, आने पे अलग मेहनत, जाने पे अलग चीजें। तो मुझे ये लगता है कि आपका एक पैटर्न है कि लड़का नॉमिनेशन में जाएगा, 7 दिन उसके लिए वोटिंग चलेगी, फिर वो बाहर कर दिया जाएगा। मेरे लिए वोटिंग जब लगातार आ रही है, मैं कम देख रहा हूँ तब भी वो लोग हैं ना पागल, वो हो रखे हैं ना, वो ये कह रहे हैं मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगा, वो आधी मिनट दिख रहा है हम मृदुल को सपोर्ट करेंगे, वो जब नहीं थक रहे तो आप ये करके आपने मुझे बाहर कर दिया, मुझे बुरा कितना लगेगा ये तो समझो।